हाय वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 का बच्चों हिंदी का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफ़ी बच्चों इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को मैं वर्मा टुडे बुक से लिया हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दोस्तों वो समझिए पर क्या की चैप्टर बच्चों 8 आपका चैप्टर नाम आपका है अमरूद का पेड़ बच्चों। ठीक है, उसका लेखक हो जाएगा आपका ज्ञान रंजन, उसका लेखक कौन है? ज्ञान रंजन बच्चों। ठीक है, वो समझिए पर क्या की निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने बच्चों। पूरा आपको यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना फिर उसको आंसर को आपको लिखना बच्चों। वो समझिए पर क्या कि पहला बच्चों आपका है घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफ़ी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखता ही नहीं, इसे देखने में और भी चीज़ें शुमार है। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी उसकी ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार के पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ी। शुरू शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी, यह कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट जब भरा भरा लगने लगा तो सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय अपने कुनबे के लिए आया, पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा बच्चों। देखिए इस तरह को कहानी पूरा आपको पढ़ना था गद्यांश दोस्तों। ठीक है, अब नीचे हम लोग को देना है आंसर, क्वेश्चन का आंसर बच्चों। समझिए क्या कि प्रश्न पहला, लेखक काफ़ी दिनों से क्या देखता रहा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन लाना हो जाएगा पहला चुका अमरूद का पेड़, क्या देख रहा था? अमरूद का पेड़ बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा वर्ड समझिए क्या कि पेड़ कैसे बड़ा हो गया बच्चों। ठीक है, राम भरोसे। ऑप्शन में दूसरा चुका राम भरोसे पेड़ बड़ा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा वर्ड समझिए क्या कि अमरूद का पेड़ किस पेड़ की तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ी बच्चों। ठीक है, हर सिंगार, कौन सा पेड़ था? हर सिंगार का पेड़ था, उसी से आपका ज़्यादा बच्चों नहीं बढ़ा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आगे समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन करें बच्चों। इसमें इसका सही विकल्प का चयन करना। प्रश्न देखिए पहला बड़ा है लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा पहला बच्चों आपका क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा बात समझिए क्या कि किसकी पत्नी ने लेखक को टोका। तो बच्चों बाबू कन्हैया लाल के पत्नी ने बच्चों। ठीक कौन था? बाबू कन्हैया लाल के पत्नी बच्चों। इसको सभी प्रश्न को अच्छे से रट लीजिए बच्चों। ठीक, एग्जाम में प्रश्न का हूबहू ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए बच्चों का तीसरा प्रश्न समझिए क्या कि परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती बच्चों। ठीक है, अमरूद के पेड़। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा बच्चों का अमरूद के पेड़। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न के चौथा वर्ड समझिए क्या कि अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ के आधार पर हमारे घर में किसका गुजारा नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो पुराने ख्यालातों का बच्चों। ठीक है, पुराने लोग बोलते थे कि अमरूद का पेड़ से ऐसे होता है वैसे होता है शुभ होता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए इसके बच्चों घर में इसका परिवेश बच्चों नहीं हुआ, गुजारा नहीं हुआ बच्चों। ठीक है, बूढ़ी जो बोली थी वही। तो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न है कि आपका पांचवा वर्ड समझिए क्या कि कौन हमारे ज़िंदगी का एक घरेलू हिस्सेदार होता जा रहा है बच्चों। ठीक है, अमरूद का जो पेड़ था वही घर का एक नया हिस्सेदार बच्चों को बन रहा था बच्चों। ठीक है, अमरूद से। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न क्या छठा वर्ड समझिए क्या कि अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा बच्चों का अंधविश्वास के कारण बच्चों क्यों काटा गया था? अंधविश्वास के कारण उसके पेड़ को काट दिया गया बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न के सातवां वर्ड समझिए क्या कि हर माँ अपने संतान के लिए क्या किया करती है बच्चों। ठीक है, दीर्घ प्रतीक्षा क्या करता है? दीर्घ प्रतीक्षा बच्चों करता है। ठीक है, लंबी प्रतीक्षा बच्चों करता है। ठीक है, चलता नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका आठवां पर समझिए रखाल द्वारा लाए गए अमरूद कैसे थे बच्चों। ठीक है, स्वादिष्ट कैसे थे अमरूद बच्चों? स्वादिष्ट अमरूद थे सारे बच्चों। ऑप्शन में चौथा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नाइन पर समझिए क्या कि मैं किंचित किंचित भावुक हो गया। मैं किसका बोध करता है बच्चों। ठीक है, लेखक का ऑप्शन पहला बच्चों का लेखक का बोध बच्चों कर रहा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ समझिए क्या कि चैप्टर का 9 है, चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए बच्चों। ठीक है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों को नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों को समझिए क्या कि निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने बच्चों। ठीक है, पूरा आपको देखिए पहला आपको यहाँ बच्चों गद्यांश पूरा आपको पढ़ना बच्चों की। सुनिए, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं बच्चों। ठीक है, इस तरह आपको हो गया ये पूरा गद्यांश बच्चों इस तरह पढ़ लिया। अब जिसकी चलिए इसको देखते हैं आंसर बच्चों क्वेश्चन का बच्चों। और समझिए क्या कि लेखक के जीवन में किस वस्तु की मात्रा सबसे कम है बच्चों। ठीक है, तो विश्वासघात का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को तीसरा, विश्वासघात बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा वर्ड समझिए क्या कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने किससे प्रार्थना की थी बच्चों। ठीक है, भगवान से। किसे किया था? भगवान से प्रार्थना बच्चों किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न के तीसरा प्रश्न समझिए क्या कि लेखक के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने बच्चों, ठीक है, अवकारण सहायता की बच्चों। ठीक है, कोई कारण की सहायता बच्चों किया था बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों आगे समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, प्रश्न बच्चों पहला आपका है क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर तिलक ने कैसे भारत का सपना देखा था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना चौथा बच्चों इनमें सभी बच्चों। क्या जाएगा आपका? स्वतंत्र बच्चों। दूसरा आपका है विकसित है। तीसरा आपका भ्रष्टाचार मुक्त बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा वर्ड समझिए क्या कि क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध में निबंधकार के अनुसार बताए गए बुरा आचरण में शामिल नहीं है बच्चों। ठीक है, गर्व यानी कि ऑप्शन चौथा बच्चों को गर्व बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न किया आपका तीसरा वर्ड समझिए क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते बच्चों। ठीक है, सुख सुविधा किसके रहता है? सुख सुविधा के साधन बच्चों को रहता है नेता बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न क्या चौथा वर्ड समझिए क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ में कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा पहला बच्चों सही इसमें आपका ईश्वर पर संदेह ना कर सके बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका प्रश्न देखिए पांचवा वर्ड समझिए क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश निष्कर्ष है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपको दूसरा बच्चों निराश होने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही बच्चों को होगा। चलते नेक्स्ट चैप्टर 10वां वर्ड समझिए क्या कि राम का भरत को संदेश बच्चों। ठीक है, इसका लेखक है तुलसीदास। का लेखक कौन बच्चों को जाएगा? तुलसीदास बच्चों आपका चैप्टर 10 का लेखक बच्चों का है। समझेंगे ना? समझिए क्या कि निम्नांकित पद्यांशों को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने बच्चों। ठीक है, बड़ा समझिए क्या कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पलाई पोसाई सकल आंगे, तुलसी सहित विवेक बच्चों। इस तरह हो गया आपका ये पूरा पद्यांश को यहाँ से आप पढ़ लें बच्चों। ठीक है, और फिर समझिए क्या कि इसके रचनाकार कौन है बच्चों। ठीक है, इसका लेखक कौन आपको हो जाएगा? तो तुलसीदास हमारे जो थे वही लेखक थे इसका बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका दूसरा समझिए क्या कि यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों। ठीक है, आपको ये आप कविता क्या बच्चों? कविता बच्चों आपको तो कविता लिखना पड़ेगा कविता बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों का तीसरा समझिए क्या कि मुखिया को सभी कार्य का पालन कैसे करना चाहिए बच्चों। ठीक है, समान रूप से बच्चों। ठीक है, यानी कि सबको बराबर करना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों को समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, प्रश्न पहला आपका है तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए बच्चों। ठीक है, मुख के समान कैसा होना चाहिए? मुख के समान बच्चों होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही बच्चों का मुख के समान दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा वर्ड समझिए क्या कि राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने कैसे समझाने का प्रयास किया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन है तीसरा बच्चों को भरत बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा वर्ड समझिए क्या कि
राम का भारत को संदेश कविता के आधार पर राजधर्म क्या है बच्चों, ठीक है, समझे क्या नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला सही बच्चों आपका यहाँ पर राज्य की प्रजा परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा पहला सही बच्चों। जो नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ समझिए यहाँ पर क्या कि प्रश्न दोस्तों चौथा वर्ड समझिए क्या कि राम का भारत को संदेश शीर्षक पद में भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी खड़ाऊ उन्हें दी, खड़ाऊ पाकर भारत का मनोभाव क्या था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें आपका सही बच्चों आपका दूसरा आपका दुख का बच्चों, क्या था दुख का बच्चों, ठीक है। ऑप्शन दूसरा नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न है कि आपका पांचवा वर्ड समझिए क्या कि राम का भारत को संदेश कविता में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा चौथा से बच्चों का भारत को बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न है कि छठा वर्ड समझिए क्या कि राम का भारत को संदेश शीर्षक पद में भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भारत को प्रदान की बच्चों, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा बच्चों सही बच्चों आपका यहाँ पर कि चरण पादुकाएं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सही बच्चों दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका सातवां वर्ष समझिए क्या कि राम का भारत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सही बच्चों इसमें तीसरा आपका रामचरित्र मानस बच्चों, क्या हो जाएगा रामचरित्र मानस बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका आठवां वर्ष समझिए क्या कि रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बच्चों हो जाएगा सही आपको दूसरा बच्चों अवधि भाषा में इसको लिखा गया बच्चों, ठीक है। तो अच्छी कॉपी सभी को नोट बच्चों को कर लीजिएगा सो, ठीक है। दोस्तों वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों। आप लोग अगर हर एक चैप्टर का चाहिए एमसीक्यू प्रश्न बच्चों, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको हर एक प्रश्न का चैप्टर का हर एक चैप्टर का बच्चों दे रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफ़ी बच्चे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम वीडियो।